कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में खड़ी होकर बंगाली अस्मिता की बात करती हैं। उस बात में वो बंगाल दिवस जो होता है उसकी मनाने की तारीख की घोषणा करती हैं। इस दौरान राज्य की जो जातीय संगीत है उसकी भी घोषणा करती हैं। इस बीच एक और फैसला, बड़ा फैसला कहा जा सकता है, लेती है और जो विधायकों की सैलरी है, मंत्रियों की सैलरी है, एक झटके में करीब 40,000 रुपये बढ़ा देती हैं। अब इसे विडंबना ही कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ वो विधायक हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो कोलकाता का शहीद मीनार मैदान है, वहाँ पर लगभग 225 दिनों से केंद्रीय जो सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो अपनी हक के रुपए के, अपने हक के डीए की मांग को लेकर 225 दिनों से बैठे हुए हैं। अब इस पूरे मामले पर अब इसे सीधा सीधा आयरनी का, विडंबना ही कहा जा सकता है किसी भी उन कर्मचारियों के लिए या उन लोगों के लिए कि जो सरकार अपनी चिंता ज़्यादा कर रही है। खैर, ये सब मामले अलग है, लेकिन इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं जो डीए आंदोलन के मंच में एक प्रमुख चेहरे में से एक है। तो दादा, 40,000 रुपये के करीब विधायकों की जो सैलरी है, मंत्रियों की सैलरी, वो बढ़ गई और आप लोग अभी तक वैसे ही बैठे हुए हैं। ऐसा ही तो चल रहा है। ये राज्यों में जो कर्मचारी है, शिक्षक है, उसका लिए कोई सम्मान नहीं है। मुख्यमंत्री बोला, हम लोग को बोला, आपका समझ शरण है, चोर डाकात, चोर डाकू ऐसा बोला है, डाकू का सरदार ऐसा बोला है। और एक विधायक ने बोला, कोलकाता का मेयर, जो আমরা তেলা মাথায় তেল দিই না, तो ऐसा बात बोला, ज़्यादा टाका देने से टाका बेशी दिले पाप होबे हमारे, ये सब कथा, ऐसा बात उसने बोला। तो ऐसा ही यही जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्रिसभा है ये राज्यों में, वो सरकारी कर्मचारी शिक्षक का कोई सम्मान नहीं देता। ये बैठा है या जो चाकरी प्रार्थियों जो है 2 बरस के 2.5 बरस तक बैठा है। मुख्यमंत्री का उसको आत्मसम्मान में इस एक कोई भी रेखापात नहीं करता, क्योंकि उसका आत्मसम्मान कुछ नहीं है, आत्मसम्मान कुछ नहीं है। इसीलिए जो कर्मचारी, जो शिक्षक, जो कर्मचारी राज्यों का जनगण का काम करता, जो शिक्षक शिक्षा देता जनगण, उसका जो बाल बच्चा है, उसको इसका जो हम सबको जो पावना है, हम सबको जो हक का पावना है, जो रुपया केंद्रीय सरकार ने दे दिया राज्य सरकार को फाइनेंस कमीशन से, वो चीफ सेक्रेटरी 21 अप्रैल हम लोग को बोला जो रुपया मिल गया लेकिन हम नहीं देगा। तो इसीलिए तो हम बचा है, कर्मचारी का क्षोभ ज़्यादा बढ़ गया और इसीलिए हम 10-11 अक्टूबर में फिर कर्म विरति करेगा। राज्य सरकार जो है बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है और विधायकों को पैसा बढ़ा देती है, और आप लोगों के लिए जो कर्मचारी है राज्य सरकार के, उनके लिए पैसा नहीं रहता है। आखिर ये कारण क्या है, मतलब माजरा क्या है? कारण तो है जो वोट होने से ये सब जो विधायक है, वो विधायक तो जो सरकारी जो सब प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, उससे काटमानी मिलता है, मुख्यमंत्री को उससे काटमानी मिलता है, इसीलिए उसका बड़ा है। और सरकारी कर्मचारी शिक्षक को देने के लिए तो कोई काटमानी नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं देता। चोर डाकू बोला जाता है आप लोगों को, और विधायकों की सैलरी मतलब इतना बढ़ाने के बाद भी आप लोगों को मतलब अजीब नहीं लगता? आप लोगों ने यहाँ गर्मी काट दी, पूरा जो प्रचंड गर्मी थी वो कट गया, बरसात का मौसम वो भी लगभग ख़त्म होने वाला है। अब कितने दिनों तक, आखिर कितने दिनों तक आप लोग लड़ेंगे? हम तो लड़ेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा, उस तक हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री, राज्य सरकार जो हमारा बात जब तक नहीं सुनेगा, वो टाइम तक हम ये अवस्थान चला जाएगा, कर्मविरति भी होगा। आप लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, मतलब इसके पहले भी जब 200 दिन हुआ था, इसके बाद 250 दिन भी होने वाला है करीब, तो आप लोगों का आगे का क्या क्या है?
हम तो कर्मसूची ले लिया। 10 तारीख हम पुलिसकर्मी को साथ थाना में मिलेगा। 18 सितंबर में हम मिलेगा वो जो बीडीओ ऑफिस में काम करता है उसका साथ। और उसके बाद 24 सितंबर में जो अनियमित कर्मचारी है, आंगनवाड़ी कर्मचारी है, उसका दाबी के लिए हम राज्यपाल के साथ हम एक मास डेपुटेशन देगा। और 10-11 अक्टूबर में हम कर्म विरोधी ऑल ओवर द स्टेट कर्म विरोधी होगा कर्मचारी को, ऐसा है। अच्छा, एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको लगता है कि इरादा सरकार करेगी, क्योंकि आप लोगों ने पंचायत चुनाव में भी बहुत विरोध किया, टीएमसी पंचायत चुनाव में भी अच्छा, राज्य सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया, अभी धूपगुड़ी के उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, वो लगातार चुनाव पर चुनाव जीतते जा रही है। इसके बाद भी आप लोगों को क्या उम्मीद है कि मतलब हो सकता है, कर सकती है ये सरकार से उम्मीद है? चुनाव पर चुनाव जीत जाता तो वो तो जो वोट में जो हुआ, पंचायत इलेक्शन में जो हुआ, वो तो कोर्ट में फैसला हो रहा है। आप देख रहा है, बैलेट पेपर छीन लिया और छापा वोट जिसका बोलता वो छापा वोट देता। लेकिन हमारा उससे कुछ काम नहीं है। हमारा काम है जो हम लोग जो कर्मचारी शिक्षक जो वोट कर्मी है, वो वोट कर्मी का कुछ मुसीबत नहीं होता, उसका कौन ऊपर कौन सा अत्याचार नहीं होता, ये सब हम देखता। इसीलिए हम कोर्ट में गया, केंद्रीय बाहिनी आने के लिए बोला। इसी हमारा काम है, ये काम हम कर जाता है। वोट में कौन जीतता, कैसे जीतता, ये तो आपका मालूम है। नहीं, मुख्यमंत्री तो हम तो बोलता है जो मुख्यमंत्री बोला, काल बोला जो सबसे कम मिलता ये राज्य का विधायक का, वो बात तो सही बात नहीं है। और वो ये नहीं बोला जो सरकारी कर्मचारी शिक्षक का भी सबसे कम मिलता ऑल ओवर इंडिया में, तो वो बात मुख्यमंत्री का याद नहीं है। ये बहुत मुसीबत की बात है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हमको विधायकों की सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या अभी इस बीच आप लोगों से एक बार मिले भी थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? नहीं, ये इसलिए विरोधी दल नेता का साथ हम कुछ बातचीत नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो डिमांड है वो डिमांड विरोधी दल नेता से हम बातचीत किया। वो हमको आश्वास दिया जो विधानसभा में जो अगली अधिवेशन होगा उसमें ये इशू वो तुलेगा उधर। तो ये हमारे साथ थे, इन्होंने सीधा सीधा बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है विधायकों की सैलरी सबसे कम है ये बता देती हैं, लेकिन जो राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी पूरे भारत में सबसे कम है वो नहीं बताती है, और उनकी सैलरी में इजाफा कर देती हैं, लेकिन अपनी सैलरी जो है जो हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी है वो नहीं बढ़ाती है। इसी के अलावा इन्होंने जो कर्म विरोध जो आने वाले जो कार्यक्रम है उसकी भी बताई 10 और 11 अक्टूबर को। तो इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अमित धानु के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता।